सुंबुल, मैं आज भी तैयार हूं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। दोगी मेरा साथ? जिंदगी ने अगर साथ छोड़ दिया तो उसके लिए अभी से माजरत करती हूँ। एक बात और कहनी है, मैं तुम्हें घर वापस ले जाना चाहता हूँ। क्या हो गया आप लोगों को यार? सबको एक ही लाठी से क्यों हाँकते रहते हैं? हर कोई हया जैसी नहीं होती। बात सुनो, हया ने तुम्हारी कौन सी लाज रखी थी जो तुम इतना बोल रहे हो? आप फिक्र न कीजिए हया जी, ऐसा पक्का काम करूंगा कि दोबारा आपको मेरी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। और जहां तक आपकी खुशी की बात है, तो मैं कहता हूं सेलिब्रेट करना। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। तो असल में ना मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मुझे पढ़ना पड़ेगा, दुकान नहीं खोल सकूंगा। मैंने अपने दोस्त से बात की थी लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं है। अच्छा, तो सुबह को तुम्हारे पेपर 3 घंटे का होता है ना, तो 3 घंटे के लिए दुकान बंद कर दो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन महीने का स्टार्ट है, फिर कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, इसीलिए। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, मैं अपने दोस्त उमर से बात करता हूँ, शायद वो राजी हो जाए। मैं भी आपसे यही बात करने वाला था कि अगर आपको कोई दोस्त बैठ जाए तो। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, वो उमर सही बंदा तो है ना? क्या मतलब? नहीं कि वो फ्रॉड तो नहीं करेगा हमारे साथ? अरे नहीं यार, वो फ्रॉड वॉड क्यों करेगा? अच्छा बंदा है, बल्कि तुम्हारी दुकान का ख्याल करेगा वो। चलिए ठीक है, आप फिर बात करके मुझे बता दीजिए। डेफिनेटली। अच्छा, वो सबक है? मेरे ख्याल से वो सो रही है, उठाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू। आमिर बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे हो? मैं आ जाऊं? नहीं, आमिर तो कह रहे हैं कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं अकेले नहीं आना चाह रही। अच्छा हमारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। हमार की कॉल थी, आपका पूछ रहा था। कर तो दी शिकायत, अब क्यों बता रही हो? कौन सी शिकायत? मैं शिकायत नहीं कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। फिजा, मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना। जो तुम कर रही हो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है और किसी का नहीं। जो मैंने अपने कानों से सुना है ना, उसे झुठला नहीं सकता। मेरा वो बताने का मतलब था ही नहीं, मैं तो वैसे ही बस बात कर रही थी उससे, आप गलत समझ रहे हैं। बस, जो भी मतलब था, तुमने अपने शौहर को जलील करना था, वो कर दिया तुमने। जलील? आमिर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको जलील क्यों करूंगी? प्यार इज्जत देने का नाम है, रुस्वा करने का नहीं। खैर, जितनी बात करोगी उतनी ही बढ़ेगी, तो रहने दो बस। वैसे भी काफी लेट हो गए, सो जाओ तुम। मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं। लगता है यूसुफ ठीक कह रहा था। आई गेस मेरा ही वहम होगा। इस नूर पे कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, वरना सारा का सारा प्लान खराब कर देगी। और इससे पहले कि शहरियार अपनी रंगरलियां मनाने निकल जाए, मुझे साइन करवा लेनी चाहिए। किस तरह समझाऊं फिजा? मुझे गलत समझने लगी है। किस तरह से बात करूं? किससे बात करूं जो फिजा को समझाए? इस वक्त वो इस हालत में नहीं कि किसी की बात भी समझ पाए। शायद मैं उनसे बात करता, वो समझा पाएंगे।
मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है आमिर, बोलो। मॉम, फिजा को पता नहीं क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग गई है और समझाने की कोशिश भी करूं तो नहीं समझती। मुझे पता है कि वो क्या चाहती है। अगर उसे खुश रखना चाहते तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। औलाद जैसी बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं है। मुझे देख लो, औलाद के होते हुए भी उनसे महरूम रही। नहीं मॉम, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मालूम है तुम लोग सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मेरी मोहब्बत से दूर रहे। इसीलिए कह रही हूँ कि फिजा को इस मोहब्बत से दूर मत रखना। मॉम, मैं भी ऐसा कब चाहता हूँ, बस मजबूर हूँ मैं। ऐसी क्या मजबूरी है आमिर? मॉम, मैं ये सब डॉक्टर के कहने पे कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर फिजा ने इस हालत में कंसीव किया तो उसकी जान को खतरा होगा, और मैं नहीं चाहता कि उसको ये बात पता चले। लेकिन मॉम को समझने के लिए तैयार ही नहीं। फिजा आपकी हर बात मानती है मॉम। प्लीज मेरे लिए आप उसे समझाने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी, मेरी बात समझ जाएगी। थैंक यू मॉम। बात सुने, बात सुने। आप शफकत साहब के भांजे हैं ना? जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शफकत साहब के घर गया था, बंद पड़ा है वो, मुझे उनसे मिलना था। मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है उनसे। सर आप कहाँ से आए, कौन है? आपको पता नहीं उनका इंतकाल हो गया? इंतकाल हो गया? अचानक कैसे? मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती, बता के तो नहीं आती। इसके बीवी और इसके बच्चे कहाँ हैं? जी वो मेरे साथ रहते हैं। अच्छा सुने, मुझे देर हो रही है तो फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फुप्पो, तो ये देखिए, मैं क्या लाई हूँ अनाया के लिए। किसके लिए? आपकी बेटी के लिए। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता है कि बेटी होगी? बस मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि आपकी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बेटी होगी, और मैंने उसका नाम भी डिसाइड कर लिया। क्या? अनाया। चलो जी, आपकी प्यारी सी छोटी सी अनाया आ रही है। अच्छा मुझे बताएं, पैकिंग हो गई आपकी? फरहान ने सब कर लिया। नूर, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ हो गया? आप भी चली जाएंगे, मॉम और डैड भी नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। मेरा क्या होगा फुप्पो? माय लिटिल प्रिंसेस, ऐसे कैसे होगा? मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तो सारा कुछ संभालना है ना। और तुम जानती हो शहरयार भाई मुझे कितना मिस करेंगे। So you have to be brave and you have to be strong. मेरे जाने के बाद भाभी और भाई का तुमने ही ख्याल रखना है। जी फुप्पो, कोशिश करूंगी। और एक वादा करो कि मेरी गैर मौजूदगी में कभी भी किसी को भी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। और फिर ये मोबाइल फोन्स है ना, रोजाना फोन पे बात करूंगी और इस तरह से तुम लोगों के साथ रहूंगी। अब मैं आप जितनी टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। नूर, अब बस ना, इतना ड्रामा करना अच्छा नहीं होता। अच्छा ना। और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूँ ना। I will be back. और भैया और भाभी भी एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। So don't worry, okay? लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझे रोज कॉल करेंगी, क्योंकि इसकी कोई रियायत नहीं है, और मुझे मिस करेंगी, ओके? Of course. Oh, my princess. और आपका मैं बहुत ख्याल रखूंगी। पक्का।
क्या सोच रहे हैं आप? क्या फायदा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तुमने उसका मतलब गलत ही निकालना है। मैंने आपकी कौन सी बात का गलत मतलब निकाला? हाँ प्लीज, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। तुम क्या चाह रही हो मैं यहाँ से चला जाऊं? मुझे अब किसी बात का कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप शफकत साहब के भांजे हैं ना? मैं शफकत साहब के घर गया था, बंद पड़ा है वो। मुझे उनसे मिलना था, मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है उनसे। सर आप कहाँ से आए, कौन है? आपको पता नहीं उनका इंतकाल हो गया? इंतकाल हो गया? अचानक कैसे? मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती, बता के तो नहीं आती। इसके बीवी और इसके बच्चे कहाँ हैं? जी वो मेरे साथ रहते हैं। इरम, अपना बहुत ख्याल रखना और प्लीज कांटेक्ट में रहना। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। और फरहान, तुम्हें भी कह रही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। अगली क्यों रो रही है तू? शहरयार भाई, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है आप लोगों को छोड़कर जाने को। मैं कभी आपसे इतनी दूर नहीं गई हूँ शहरयार भाई। बचपन से लेके आज तक हमेशा आपके साथ ही तो रही हूँ मैं। मेरा ख्याल रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बस तुम अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम ठीक रहोगी, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। हिरम, चलें, टाइम हो रहा है फ्लाइट का। जी, आप दोनों के लिए बस दिल से एक ही दुआ करती हूँ, अल्लाह इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, कभी किसी की नजर ना लगे। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप? क्या फायदा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तुमने उसका मतलब गलत ही निकालना है। मैंने आपकी कौन सी बात का गलत मतलब निकाला? हाँ प्लीज, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। तुम क्या चाह रही हो मैं यहाँ से चला जाऊं? मुझे अब किसी बात का कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? अगर मुझे धमकी क्यों दे रही चाहिए यार? आपको अगर जाना है यहाँ से तो अपनी शौक से चाहिए, है ना? आपको कब रोका है? जानती हो तुमने मेरी जिंदगी आजाब कर दी है। मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। शुक्र अब सुकून से सोने को मिलेगा। पर फरहान तो चला गया, शहरयार हाथ से न चला जाए, स्लो हो जाएगा। क्या मैं इस रूम में सो सकता हूँ? सुकून चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, कहीं सुकून मिलता ही नहीं। आपका ही घर है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें अच्छा ना लगे मेरा यूं अचानक आ जाना। नहीं, अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, वरना मैंने तो जिंदगी को अपना अपने हाथों से खो दिया था। क्यों किया था मैंने ये सब? कभी कभी इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि वो अपने साथ क्या कर रहा है। इस परवरदिगार मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं सारे हालात ठीक कर दूं। सुंबुल, अल्लाह ने हमें मौका तो दिया दोबारा मिलाकर। अगर वो हमसे नाराज होता तो शायद आज हम एक साथ ना होते। और जो वादा शादी की पहली रात मैंने तुमसे किया था, साथ जीने का, साथ मरने का, वो मैं अपनी आखिरी सांस तक
निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिंदगी का कुछ हिस्सा अकेले जरूर गुजरा है, लेकिन देख लेना, जिंदगी की आखिरी सांसें एक साथ ही निकलेंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है ज्यादा ही नींद आ रही। चलो सोए, आराम करें। कौन था वो? तो पता नहीं है यार। अच्छा यार, वो तुम मेरा एक काम करोगी? एक नहीं 2 करूंगी। That's really sweet of you. Actually, यार सबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। बात यह है कि मैंने घर वालों को बता दिया कि सबा मेरी जिम्मेदारी है और अभी तक मैंने उसके लिए कुछ किया भी नहीं है। और तुम खुद बताओ, मैं ऐसे कैसे उसे किसी के हवाले कर दूं? That's true. अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, एक है मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा। मैं डैड से बात करती हूँ, फिर मैं सबा की भी बात कर लेती हूँ। आई थिंक आंटी कब से ढूंढ रही थी उसके लिए कोई लड़की, मगर डैड ही टाले जा रहे थे। अच्छा वो नूर लड़का अच्छा है ना? मेरा मतलब खानदानी लोग हैं ना? हाँ हाँ, डोंट वरी, बहुत अच्छी फैमिली है, एक ही बेटा है। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सबा की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी। ग्रेट, यू नो व्हाट, तुम बहुत अच्छी हो नूर। और हाँ, अगर सबा की पिक्चर मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर मैं डैड से बात करने के बाद अली और आंटी को पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक काम करो ना, तुम अपने डैड से बात करो, क्यों ना हम इन दोनों को डायरेक्ट मिलवा दें। क्या वो मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर उसके बाद हम एक मैरिज ब्यूरो भी खोल लेते हैं। या अच्छा ठीक है, मैं डैड से जो तुम बोल रहे हो वैसे कर लूंगी, डोंट वरी। ओके। अब थोड़ा सा काम कर लें ऑफिस का? हाँ प्लीज प्लीज, मैं जा सकता हूँ? हाँ प्लीज। थैंक यू। किसी के रूम में आने से पहले नॉक कर। अगर आपकी बातें यहाँ पे हो गई हो तो प्लीज मुझसे भी बात कर लीजिएगा। और मुझे कोई शौक नहीं है इन्हें देखने का। जल्दी आ जाइएगा। सॉरी, मेरी गलती है, मैंने ही इसे इतना सर चढ़ा रखा है। आई एम रियली सॉरी सुमन। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? इस तरह तो तहजीब और तमीज का पता चलता है। और जिस अंदाज से ये बात करके गई है उससे तो साफ जाहिर होता है कि किस खानदान से ताल्लुक रखती है ये मेरी इज्जत करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। सही कह रही, तुम्हारा किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम हो ही बहुत अच्छी। जानती हो सुनो, मैंने जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम। अच्छी तरह जानती हूँ, और वक्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है, लेकिन हमारी मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं है। ये एहसास तो दिल से होता है, जो एहसास हया ने आज तक तुम्हें नहीं दिलाया। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अच्छा सुने, जल्दी आ जाइएगा। एक बार फिर से कहो। जल्दी आ जाइएगा। अगर कहो तो मैं जाता ही नहीं। अच्छा जाएं, देर हो रही है आपको। क्या मसला है यार तुम लोगों के साथ? देख के क्यों नहीं चलते? आंखें बंद करके क्यों चला जाता है सबसे? जल्दी में मैं नहीं, जल्दी में तुम हो, तो देख के भी तुम्हें ही चलना चाहिए। तुम लोग को तमीज से, लिहाज से बात करना क्यों नहीं आती? तमीज और लिहाज की बात तो तुम ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं नहीं करूँ, तुम लोग करो, क्योंकि तुम लोगों में तो फूट फूट के भरी भी है ना। पता नहीं मैं तुम्हारे मुंह लगती क्यों है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहती हूँ? तुम्हें लगता है ये? खुशफहमी में रहना बंद कर दो हया। जी वकील साहब, कब तक फाइल देने हैं मुझे? ये कोई 5-7 दिन तो लगेंगे। नहीं, मुझे इसी वीक में चाहिए, क्योंकि मैं फ्राइडे को फ्लाई कर रहा हूँ। चलें, मैं आपकी फाइल सबसे पहले तैयार कर दूंगा, लेकिन आपकी मेरे हिसाब से 2 फाइल बननी चाहिए। फिर 4 क्यों?
इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे 4 फाइल्स ही चाहिए। इज इट क्लियर? जी बेहतर। अच्छा चलता हूँ। इंशाल्लाह परसों आपको आपकी फाइल मिल जाएगी, आप उसमें साइन कर दीजिएगा। थैंक यू। एक्चुअली नूर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये सब कैसे करता। बस मैं तो एक अच्छी दोस्त बन के अपना वादा निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूंगी। यानी कि मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा, है ना? हाँ, वैसे शादी तो मुझे करनी है, बट मेरी एक शर्त है। क्या हो गया है? भाजी शिदात को लड़कों ने मारा है, वो बेहोश हो गया है। अम्मी, खाला, उसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं। क्या हुआ? शिदात को लड़कों ने मारा है। दिल इश्क़